CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम आजाद रेडियो, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक भूला बिसरा मीडिया आंदोलन। भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक महान विभूतियों को जन्म दिया है। आज हम बात करेंगे विशेष रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के एक ऐसे मीडिया आंदोलन की जिसकी चर्चा लगभग नहीं के बराबर होती है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की ये एक अनूठी और महत्वपूर्ण घटना है। बात तब की है जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सारे देश में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध जिस गति से आंदोलन चल रहा था, उसी गति से सरकार का दमन चक्र भी चल रहा था। 8 अगस्त 1942 को स्वतंत्रता सेनानियों ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश भर में भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। अंग्रेजी हुकूमत को चेतावनी दी गई कि वो भारत छोड़ दे। आंदोलन पूरे भारत में फैल गया था और जनता का प्रतिरोध अपनी चरम सीमा पर था। गांव-गांव में इस आंदोलन की चर्चा हो रही थी। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दिन था 14 अगस्त 1942। समय दोपहर के 12 बजे। महाराष्ट्र के एक गांव में कुछ लोग चौपाल पर जमा थे और बातें कर रहे थे। अरे अब वो दिन दूर नहीं जब अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ भाई, ये तो है। महात्मा गांधी जी के इस आंदोलन का पूरे देश पे भारी असर पड़ा है। न जाने कितने लोग रोज जेलों में ठूसे जा रहे हैं। अरे हाँ, वो जरा रेडियो तो लगाना, सुनते हैं क्या समाचार है। अरे क्या समाचार होगा भैया, ये हुकूमत भला सही खबर क्यों देगी हैं? अरे लगाओ तो सही। एक काम करो, एंटीना सेट करो। अरे हाँ, सेट को इधर रखो, इधर। हाँ, अब समाचार सुनिए। ठीक है, अब सुनते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रदर्शनकारियों ने आज शहर में अराजकता फैलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अरे बंद करो ये स्टेशन, कोई दूसरा स्टेशन लगाओ। ये स्टेशन सच्ची खबरें कभी नहीं देगा। कुछ गीत सुनते हैं। हाँ, ठीक है, लगाते हैं। जय हिंद साथियों, आजाद रेडियो में आप सबका स्वागत है, जो भारत के किसी हिस्से से प्रसारित किया जा रहा है। आज के समाचार। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन का आज 6वां दिन है। अंग्रेजी हुकूमत का दमन चक्र चलता रहा, लेकिन देशभक्तों ने शांतिपूर्ण तरीके से गिरफ्तारियां दी। तो अब आज्ञा दीजिए, कल आपसे फिर इसी समय भेंट होगी, लेकिन हमारा प्रसारण सुनने के लिए आपको हमें अपने रेडियो सेट पर खोजना होगा। हमारे सांध्यकालीन प्रसारण का इंतजार करें। जय हिंद। अरे वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। ये कौन सा स्टेशन है? भाई मुझे तो लगता है कि ये कोई गुप्त रेडियो स्टेशन है। शायद इसीलिए कहा जा रहा था कि हम भारत में किसी अज्ञात स्थान से बोल रहे हैं। अब तो हम इसे रोज सुनेंगे। मुझे तो रोमांच आ गया भाई। और हाँ, एक बात और, हमें आसपास के गांवों में भी इसकी सूचना दे देनी चाहिए। ताकि सब सुन सके भाई। अच्छा ठीक है, जय हिंद। फिर क्या था? इस गुप्त रेडियो के बारे में खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हर दिन लोग देशभक्ति से ओतप्रोत ये प्रसारण सुनने लगे। ये रेडियो लगभग हर दिन अपने प्रसारण की जगह बदलता था ताकि अंग्रेज अधिकारी उसे पकड़ न सकें। लगभग हर दिन एक महिला उद्घोषिका इस प्रसारण में देश की जनता को संबोधित करती। लोग बेसब्री से इस प्रसारण का इंतजार करते, लेकिन कौन थी ये महिला? ये थी उषा मेहता।
इन्हें भारत की पहली रेडियो वुमेन भी कहा जाता है। इनका जन्म 25 मार्च 1920 को गुजरात राज्य में सूरत जिले के सारस नामक एक गांव में हुआ था। महात्मा गांधी से उनका परिचय तब हुआ जब वो मात्र 5 वर्ष की थी। उन दिनों गांधी जी ने ऊषा के गांव के निकट स्वतंत्रता सेनानियों का एक शिविर आयोजित किया था। मेरी तो ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आजाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आजाद बनो। स्कूली जीवन के दौरान गांधी जी के भाषणों और शिक्षा का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा था और वो आसपास के गांवों में होने वाले शिविरों में अक्सर जाने लगी। स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने बंबई विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में स्नातक डिग्री ली और कानून की पढ़ाई के बाद वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। उन दिनों स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले बहुत से लेखकों और कवियों को गिरफ्तार कर लिया जाता था और उनकी रचनाएं जब्त कर ली जाती थीं। उषा मेहता अक्सर महसूस करती थीं कि जनता की आवाज को मुखर करने के लिए और राष्ट्रीय नेताओं की आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक सशक्त जनसंचार माध्यम का होना बहुत जरूरी है। अपने कानून के अध्ययन के दौरान उनकी भेंट कई युवाओं से हुई जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय कार्यकर्ता थे और उनमें से कई शौकिया रेडियो ऑपरेटर भी थे। अक्सर वो मिलते और बातचीत करते कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति लोगों में जागरूकता कैसे पैदा की जाए। बिट्ठल भाई जी, हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन उषा बहन, हम कर ही क्या सकते हैं? अरे मेरे मन में एक विचार है। आप और भाई चंद्रकांत शौकिया रेडियो चलाते हैं। हाँ, और बहुत से लोग इसे सुनते भी हैं। हाँ वो तो ठीक है बहन, लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो? चंद्रकांत भाई, मैं कहना चाहती हूँ कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि रेडियो के द्वारा हम लोगों को देश की आजादी के संघर्ष के बारे में सूचना दें, उन्हें प्रोत्साहित करें। कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन ये काम बहुत जोखिम का है। पकड़े गए तो? भाई देखो, स्वतंत्रता की लड़ाई में इतने लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, जेलें भर गई हैं। क्या हम थोड़ा सा जोखिम नहीं उठा सकते? बोलो। उषा बहन, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। प्रयास किया जा सकता है। मेरा एक दोस्त है नानिक मोटवानी, जो हमें प्रसारण के लिए उपकरण दे सकता है। बहुत अच्छा। उस उपकरण से हम काफी दूरी तक सिग्नल भेज सकते हैं। क्या बात है! तो अब देर कैसी, जल्दी करो। हाँ बहन, ठीक है। विठल बिल्कुल ठीक बात कही। चलो, ठीक है। चलो आओ चलते हैं। ऐसे करें। फिर क्या था? 22 वर्षीय उषा मेहता इस खुफिया रेडियो सेवा की उद्घोषिका और निर्मात्री बनाई गईं। इस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ इस सीक्रेट रेडियो प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई। जय हिंद देशवासियों। आज के 42.34 मीटर बैंड पर ये आजाद रेडियो की रात्रिकालीन सेवा है, जो भारत के किसी हिस्से से प्रसारित की जा रही है। संध्या के 7 बज रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आपके गांव और शहर में जहां भी आजादी की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे हों, आप जरूर उसमें भाग लें। देश ने सब कुछ आपको दिया है, अब देश को देने की आपकी बारी है। जय हिंद। आजाद रेडियो धीरे धीरे बहुत लोकप्रिय होने लगा। इसका जबरदस्त प्रभाव पूरे भारत में देखा गया। दूर दराज की जनता आजाद रेडियो के प्रसारण को सुनकर आंदोलनों में भारी संख्या में पहुंचने लगी थी।
लोगों में इस रेडियो को लेकर बड़ा उत्साह था और लोग इसके प्रसारण का इंतजार करते थे। इस गुप्त रेडियो के प्रसारण लगभग पूरे देश में और यहाँ तक कि जापान अधिकृत बर्मा यानी म्यांमार में भी सुने जाते थे। प्रसारण में महात्मा गांधी सहित देश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के रिकॉर्ड किए गए संदेश और देशभक्ति के गीत बजाए जाते थे। ये रेडियो बॉम्बे, जो वर्तमान में मुंबई है, नासिक और महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों से कार्य करता था। ब्रिटिश हुकूमत की नजरों से बचाने के लिए इस खुफिया रेडियो सेवा की जगह करीब रोज बदली जाती थी, लेकिन सारी कोशिशों के बाद भी खुफिया आजाद रेडियो सेवा को ज्यादा दिनों तक नहीं चलाया जा सका। 12 नवंबर 1942 को ब्रिटिश हुकूमत ने उषा मेहता समेत इसे चलाने वाले सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 4 वर्ष की जेल हुई। जेल में उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बाद में 1946 में उन्हें रिहा कर दिया गया। उन दिनों को याद करते हुए उषा मेहता ने एक बार कहा था, वो दिन मेरी जिंदगी के सबसे खुशनुमा और बेहतरीन दिन थे। मुझे सिर्फ एक बात का अफसोस है कि एक टेक्नीशियन के विश्वासघात के कारण हमारा रेडियो सिर्फ 3 महीने में बंद हो गया। देश की आजादी के बाद उषा मेहता सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहीं, विशेषकर महात्मा गांधी के विचारों के प्रचार प्रसार हेतु। उन्होंने अंग्रेजी और उनकी मातृभाषा गुजराती में बहुत से लेख लिखे। देश सेवा के लिए उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रेडियो संचार माध्यम द्वारा अमूल्य योगदान देने वाली और भारत की रेडियो वुमन के नाम से मशहूर हुई महान स्वतंत्रता सेनानी उषा मेहता का 80 साल की उम्र में 11 अगस्त 2000 को निधन हो गया। देश उन्हें कृतज्ञता सहित सदा याद रखेगा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद रेडियो, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक भूला बिसरा मीडिया आंदोलन। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वयक बटी लैंगडिंगडो, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज, सुनील लोहिया, सुषमा शर्मा और प्रवीण शर्मा। ध्वन्यांकन विकास सांगवान और मंजू कुमारी। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।